वेदव्यास कौन थे? क्या वे भगवान विष्णु के अवतार थे? दिव्य शक्ति संपन्न वेदव्यास जी भगवान नारायण के कला अवतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पाराशर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप में हुआ था। इस कारण उन्हें पाराशर्य और द्वैपायन भी कहते हैं। उनका वर्ण घननील था, इसलिए वे कृष्ण द्वैपायन नाम से प्रख्यात है। बद्री वन में रहने के कारण वे बादरायण भी कहे जाते हैं। उन्हें अंग और इतिहास सहित संपूर्ण वेद और परमात्मा तत्वों का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया, जिसे यज्ञ, तप और वेदाध्ययन से भी प्राप्त नहीं कर पाते। प्रारंभ में वेद एक ही था। ऋषिवर अंगिरा ने उसमें से सरल तथा भौतिक उपयोग के छंदों को पीछे से संग्रहित किया। वह संग्रह अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परम पुण्यमय सत्यवती नंदन ने मनुष्य की आयु और शक्ति को अत्यंत क्षीण होते देखकर वेदों का व्यास किया, इसलिए वे वेदव्यास नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। फिर वेदार्थ दर्शन की शक्ति के साथ अनादि पुराणों को लुप्त होते देखकर भगवान कृष्ण द्वैपायन ने पुराणों का प्रणयन किया। उन पुराणों में निष्ठा के अनुरूप आराध्य की प्रतिष्ठा कर उन्होंने वेदार्थ 4 वर्ण के लिए सहज सुलभ कर दिया। अष्टादश पुराणों के अतिरिक्त बहुत से उस पुराण तथा अन्य ग्रंथ भी भगवान वेदव्यास द्वारा ही निर्मित है। अत्यंत विस्तृत पुराणों में कल्पभेद से चरित्र भेद पाए जाते हैं। समस्त चरित्र इस कल्प के अनुरूप हो तथा समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी सिद्धांत भी उनमें एकत्र हो जाए, इस निश्चय से वेदव्यास जी ने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। महाभारत का पंचम वेद और कृष्ण वेद भी कहते हैं। श्रुति का सारांश भगवान वेदव्यास ने महाभारत में एकत्र कर दिया। इस महान ग्रंथ रत्न को भगवान व्यास बोलते जाते थे और साक्षात गणेश जी लिखते गए। जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की तो गणेश जी ने कहा, लिखते समय यदि मेरी लेखनी क्षण भर भी न रुके तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार है। जीव मात्र के परम हितैषी वेदव्यास जी ने कहा, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि आप भी बिना समझे एक अक्षर भी ना लिखे। भगवान गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि भगवान वेदव्यास ने पूरे महाभारत में 8800 ऐसे श्लोक की रचना की है जिनका ठीक ठीक अर्थ वे और व्यासानंदन श्री सुखदेव जी ही समझते हैं। जब गणेश जी ऐसे श्लोक का अर्थ समझने के लिए कुछ देर रुकते, तब तक वेदव्यास जी और कितने ही श्लोक की रचना कर डालते थे। इस प्रकार यह पंचम वेद यानी महाभारत लिपिबद्ध हुआ। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन क्रमशः अपने शिष्य फेल, जौमिनी, वैशम्पायन और सुमंतु को और महाभारत का अध्ययन रमहर्षण सूत को कराया। वेदव्यास जी राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की दीक्षा लेने का संवाद पाकर वेदों वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्य के साथ उनके यज्ञ मंडप में पहुँचे। यह देखकर राजा जन्मेजय बड़े हर्षित हुए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक पराशर नंदन वेदव्यास को सुवर्ण का पीठ देकर आसन की व्यवस्था की। फिर उन्होंने पाद्य, आचमनीय और आध्यात्मिक द्वारा उनकी सविधि पूजा की। फिर राजा जन्मेजय के अनुरोध से महर्षि वेदव्यास जी राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य उपस्थित नरेशों के सम्मुख विस्तार पूर्वक व्यास विरचित कौरव पांडवों का सुविस्तृत इतिहास महाभारत सुनाया। धृतराष्ट्र के पुत्र द्वारा अधर्म पूर्वक पांडवों को राज्य से बहिष्कृत कर दिए जाने पर सर्वज्ञ वेदव्यास जी वन में उनके पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुंती सहित पांडवों का धैर्य बंधाया और उनके एक चक्रा नगरी के समीप एक ब्राह्मण के घर में रहने की व्यवस्था कर दी। फिर उनसे अपनी 1 मास तक वहीं प्रतीक्षा करने का आदेश देकर वे लौट गए। सत्यव्रत परायण वेदव्यास जी 1 महीने के बाद पुनः पांडव के समीप पहुँचे। उनसे उनका कुशल संबंध पूछकर धर्म संबंधी और अर्थ विषयक चर्चा की। फिर उन्होंने महाराज पुरुषोत्तम की पौत्री सती साध्वी कृष्णा यानी द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाकर पांडवों को उसके स्वयंवर में पांचाल नगर जाने की प्रेरणा दी। वेदव्यास जी ने पांडव से कहा कि सती द्रौपदी तुम ही लोगों की पत्नी नियत की गई है। पांडव
पांचाल नगर पहुँचे और स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर सती द्रौपदी की जयमाला प्राप्त की। लेकिन जब माता कुंती के आदेश अनुसार युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने एक साथ द्रौपदी के साथ विवाह करना चाहा, तब महाराज द्रौपद ने इसे सर्वथा अनुचित और अधर्म समझकर आपत्ति की। उसी समय निग्रह अनुग्रह समर्थ वेदव्यास जी वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने महाराज द्रौपद को पांडवों एवं द्रौपदी के इस जीवन के पूर्व का विवरण ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें दिव्य दृष्टि देकर उनके परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन भी करा दिया। फिर तो महाराज द्रौपद ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ कर दिया। फिर जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सप्त परामर्श से राजस्व यज्ञ की दीक्षा ली, तब परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी परम वेदज्ञ ऋषिजों के साथ वहां पहुँचे। उक्त यज्ञ में स्वयं उन्होंने ब्रह्मा का ज्ञान संभाला और यज्ञ संपन्न होने पर देवर्षि नारद, देवल और असित मुनि को आगे करके महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक किया। अपने पौत्र युधिष्ठिर से विदा होते समय वेदव्यास जी ने अन्य बातों के अतिरिक्त उनसे कहा, राजन, आज से 13 वर्ष बाद दुर्योधन के पातक तथा भीम और अर्जुन के पराक्रम से क्षत्रिय कुल का महासंहार होगा और उसके निमित्त तुम बनोगे। किंतु इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल सबके लिए अजय है। इतनी बात कहकर ज्ञान मूर्ति वेदव्यास जी ने अपने वेदज्ञ शिष्य सहित कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। श्रद्धात्मा वेदव्यास जी विपत्तिग्रस्त सरल एवं निश्चल पांडवों की समय समय पर पूरी सहायता करते रहे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडव सर्वस्व हरण कर उन्हें 12 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, तब उसे प्रसन्नता हुई, किंतु उसे इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उसने कर्ण, दुशासन और शकुनी के परामर्श से अरण्यवासी पांडवों को मार डालने का निश्चय कर लिया तथा समस्त प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित होकर वे रथ पर बैठ ही थे कि दिव्य दृष्टि संपन्न वेदव्यास जी तत्काल वहां पहुंच गए और दुर्योधन को समझाकर उसे इस भयानक अपकर्म से विरत किया। इसके बाद वे तुरंत महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उनसे कहा, वत्स्य, जैसे पांडु मेरे पुत्र है वैसे ही तुम भी हो, उसी प्रकार ज्ञान संपन्न विदुर जी भी है। मैं स्नेहवश ही तुम्हारे और संपूर्ण कौरव के हित की बात करता हूँ। तुम्हारा दुष्ट पुत्र दुर्योधन क्रूर ही नहीं अत्यंत मूढ़ भी है। तनिक सचो, छलपूर्वक राज्य लक्ष्मी से वंचित पांडवों के मन में 13 वर्ष तक अरण्यवास की यातना सहते सहते तुम्हारे पुत्र के प्रति कितना भयानक विष भर जाएगा। वे तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को कैसे जीवित रहने देंगे। इतने पर भी दुर्योधन उनका नृशंसता पूर्वक वध कर डालना चाहता है। यदि दुर्योधन की इस कुप्रवृत्ति की उपेक्षा न हुई, उसे नहीं रोका गया, तो तुम्हारे सहित तुम्हारे निर्मल वंश को कलंकित ही नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसका सर्वनाश भी हो जाएगा। उचित तो यह है कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन एकाकी ही पांडवों के साथ वन में जाए। उसके संसर्ग से उसकी बुद्धि शुद्ध होकर उसके बैर भाव का शमन हो सकता है। इतनी बात कहकर वेदव्यास जी चले गए। दुर्योधन ने महर्षि मैत्रेय की उपेक्षा की, इस कारण उन्होंने उसे अत्यंत अनिष्टकर शाप दे दिया। अरण्यवास के समय एक बार जब युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित थे, तब त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया, भरत श्रेष्ठ, अब तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ अवसर उपस्थित हो चला है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही पराजित हो जाएगा। जब वेदव्यास जी ने काल के सार्वभौमिक बंधन को काटकर दूसरे लोक की यात्राएं कराई, महाभारत युद्ध के बाद रात्रि में महर्षि वेदव्यास के आदेश अनुसार धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर पहुँचे। व्यास जी ने गंगा जल में प्रवेश किया और दिवंगत योद्धाओं को पुकारा। फिर तो जल में युद्ध काल का सा कोलाहल सुनाई देने लगा। साथ ही पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष के योद्धा और राजकुमार भीष्म और द्रोण के पीछे निकल आए। सबकी वेशभूषा, शस्त्र सज्जा, वाहन और ध्वजाएं पूर्ववत थी। सभी ईर्ष्या द्वेष से शून्य दिव्य देहधारी दिख रहे थे। वे रात्रि भर में अपने स्नेही संबंधियों से मिले और सूर्योदय के पहले ही भगवती भागीरथी में प्रवेश कर अपने अपने लोकों के लिए चले गए।
नाग यज्ञ की समाप्ति पर जब यह घटना परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से सुनी, तब उन्हें इस अद्भुत घटना पर सहसा विश्वास न हुआ और उन्होंने इस पर शंका की। वैशंपायन ने उसका बड़ा ही युक्तिपूर्ण आध्यात्मिक समाधान किया, पर वे इस पर भी न माने और कहा कि भगवान वेदव्यास यदि मेरे पिताजी को भी उसी रूप में ला दे तो मैं विश्वास कर सकता हूँ। भगवान वेदव्यास वहीं उपस्थित थे और उन्होंने जन्मेजय पर पूर्ण कृपा की। परिणाम स्वरूप श्रीडंगी, समीक एवं मंत्री आदि के साथ राजा परीक्षित वहाँ उसी रूप वय में प्रकट हो गए। अवभृत स्नान में वे सब सम्मिलित भी हुए और फिर उन्हें आशीर्वाद आदि देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वेदव्यास मूर्तिमान थे। आद्य शंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन लाभ किया है। दया, धर्म, ज्ञान एवं तप की परम उज्ज्वल मूर्ति उन महामहिम वेदव्यास जी के चरण कमल में बार बार प्रणाम। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।